दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और समझना कैसे क्या हो रहा है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो बर्नियर कैलिपर के ऊपर है। बर्नियर कैलिपर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ बर्नियर कैलिपर, कितने तरह के बर्नियर कैलिपर होते हैं उसके बारे में जानेंगे। बर्नियर कैलिपर को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। और बर्नियर कैलिपर की रीडिंग को कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसमें पता करते हैं कि रीडिंग इतनी आ रही है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर के भी बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सतीश रंजन। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टेक मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों बर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम मेजरिंग टूल भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल लीनियर डायमेंशन को मेजर करने के लिए होता है। लीनियर डायमेंशन मतलब एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, उस तरीके से मेजर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बर्नियर कैलिपर में स्केल की तरह लंबा होता है जो कि स्ट्रेट ही मेजर कर सकता है किसी चीज को, जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी तीन चीजों को ही मेजर कर सकते हैं। तीन डायमेंशन होते हैं, जो कि पहला होता है आउटर डायमेंशन, दूसरा इनर डायमेंशन और तीसरा डेप्थ होता है। दोस्तों बर्नियर कैलिपर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे कॉमन टूल्स में आता है क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होता है। इसको लगभग सभी लोगों की जानकारी होनी चाहिए कैसे ऑपरेट करते हैं। यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला भी टूल है। दोस्तों बर्नियर कैलिपर को पेरी बर्नियर ने इंट्रोड्यूस किया था सन 1631 ईस्वी में, जो कि फ्रांस का मैथमेटिशियन था जिसने कि इसको इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं बर्नियर कैलिपर के टाइप्स के बारे में। दोस्तों बर्नियर कैलिपर तीन तरह के होते हैं। पहला होता है डिजिटल बर्नियर कैलिपर, दूसरा है स्टैंडर्ड बर्नियर कैलिपर जिसको एनालॉग बर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं, तीसरा होता है डायल बर्नियर कैलिपर। दोस्तों डिजिटल बर्नियर कैलिपर है वो बहुत ही सिंपल से यूज करने वाला बर्नियर कैलिपर है, क्योंकि इसमें जो पार्ट की रीडिंग आती है वो सीधा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है इसमें, जिसमें कि शो कर देता है कि ये आपके इतने mm में है या इतने इंच में आ रही है ये रीडिंग। दोस्तों आइए अब हम लोग बात करते हैं इन तीनों तरीके के बर्नियर कैलिपर को यूज कैसे किया जाता है, कैसे हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं इससे, कैसे उसकी रीडिंग को पढ़ी जाती है कि ये इतने mm आ रही है, इतना रीडिंग आ रहा है इसका। तो दोस्तों जो पहला होता है डिजिटल बर्नियर कैलिपर, वो तो बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है, सिंपल है क्योंकि उसमें जितनी भी रीडिंग आती है ऊपर शो कर देता है। लेकिन जो बाकी के दो हैं स्टैंडर्ड बर्नियर और डायल बर्नियर, इनकी रीडिंग को पढ़ना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कैसे इसकी रीडिंग को पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि बर्नियर कैलिपर से रीडिंग को कैसे मेजर करते हैं। तो मैं अब आप लोगों को डिजिटल बर्नियर कैलिपर के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कैसे बर्नियर को पहले सेट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करने से पहले। उसके बाद हम बर्नियर कैलिपर से क्या क्या मेजर कर सकते हैं वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बर्नियर कैलिपर से चेक किया जाता है तो सबसे पहले बर्नियर कैलिपर को 0 पे सेट करना होता है। 0 पे सेट करने के बाद ही हम किसी ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं। 0 पर सेट करने के लिए बर्नियर कैलिपर के जो सब बड़े जा होते हैं उनको आपस में मैच करना होता है। अब समझते हैं इससे किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे चेक करते हैं। दोस्तों ये हमारा बर्नियर कैलिपर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए इससे हम लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं। ये जो चेक कर रहे हैं हम, इससे ऑब्जेक्ट की विड्थ को चेक कर रहे हैं, चौड़ाई को चेक कर रहे हैं। इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की चौड़ाई को चेक करेंगे। ये इसकी थिकनेस हुई, ये थिकनेस को हम लोग मेजर कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट का लेंथ हुआ। इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को आप लोग मेजर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डायमेंशन मेजर हो रहे हैं ये आउटर डायमेंशन होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, जिससे कि बड़े जा की हेल्प से चेक किया जाता है। दोस्तों ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट की ओडी को चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की ओडी मतलब आउटर डायमीटर को चेक करते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की आईडी को मेजर करते हैं।
जो ऊपर वाली छोटी जा होती है ना, उससे हम लोग आईडी को मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की इनर डायमेंशन होता है। दोस्तों इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों ये है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, एनालॉग वर्नियर कैलिपर, जिसमें समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। दोस्तों ये जो होता है नीचे वाली ब्लेड, इसको जहाँ बोलते हैं, इससे हम आउटर डायमेंशन को मेजर करते हैं। इसके ऊपर जो एक छोटी सी जहाँ है वो इनर डायमेंशन को मेजर करती है। उसके बगल में स्क्रू क्लैंप है, जिससे कि हम किसी भी रीडिंग को फिक्स कर देते हैं, वहाँ पे उसको रोटेट करके वहाँ पे फिक्स कर देंगे। दूसरा जो होता है उसके नीचे है वर्नियर स्केल होता है, छोटी सी स्केल होती है जो कि मेन स्केल के साथ स्लाइड करती रहती है। और दूसरा जो बीच में स्केल है वो मेन स्केल होता है। उसके बाद जो लास्ट में होती है वो होती है स्टेम होता है, जिससे कि डेप्थ को मेजर किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं स्टैंडर्ड वर्नियर से किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को कैसे मेजर किया जाता है और रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो mm में रीडिंग आती है उसको कैसे मेजर पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग इंच में जो रीडिंग आती है उसको कैसे पढ़ते हैं वो समझेंगे हम लोग बारी बारी से। दोस्तों ये जो मैं व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वर्नियर कैलिपर का जो नीचे वाला स्केल है, जो कि mm में होता है। दोस्तों मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग को मेजर किया, जिससे हमारा वर्नियर स्केल इतनी दूरी पे जाके रुका हुआ है। ये किसी ऑब्जेक्ट की आउटर डायमेंशन हो गई है। तो अब इसमें हम कैसे पढ़ेंगे कि इसकी रीडिंग कितनी आई। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है आपको, आप वर्नियर स्केल का जो जीरो उसको देखेंगे कि वो कोई मेन स्केल की रीडिंग के कहाँ पे जाके रुका हुआ है। उसे हम मेन स्केल में देखेंगे तो जो मेन स्केल में 0 से 1 है वो सेंटीमीटर में होता है, उसके बीच में 10 mm होते हैं। जो ये छोटी छोटी लाइनें हैं ये mm की लाइन होती है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर है, वहाँ तक हमारा 10 mm हो गया। उसके बाद 11 mm हो गया। उसके बाद जो वर्नियर स्केल का 0 है वो 11 और 12 mm के बीच में है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो मेन स्केल का रीडिंग है वो 11 mm है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद पॉइंट में जो रीडिंग आती है उसके लिए हम लोग देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल है और मेन स्केल है, इसके जो वर्नियर स्केल के 0 से 10 तक के जो लाइन है वो मेन स्केल के लाइन से कौन मैच कर रहा है, जो बिल्कुल सीधी मैच कर रही हो। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जो 6 है, 6 की लाइन वो मैच कर रही है मेन स्केल की रीडिंग से। तो उस हिसाब से ये है 0 से 6 पे है, तो 0.6 हो गया। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.6 हो गई। उस हिसाब से हमारा मेन स्केल की रीडिंग 11 और वर्नियर स्केल की 0.6, तो टोटल रीडिंग 11.60 हो गई हमारी। ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि mm में कैसे मेजर करते हैं स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर से। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर से सेंटीमीटर में कैसे रीडिंग को मेजर किया जाता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये एक और एग्जांपल है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, तो इसमें जो वर्नियर स्केल का 0 है वो आप लोग देख सकते हैं कि 22 mm के बाद है। तो हमारा जो मेन स्केल की रीडिंग हो गई वो 22 mm हो गई। उसके बाद प्लस में क्या होता है कि 0 से 10 के बीच की लाइन है, वो जिससे भी मैच कर रही हो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट में, वो उसकी रीडिंग हो गई। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो 6 वाली लाइन है वो मैच कर रही है बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये हो गया 0.60। तो जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग आई है 22 प्लस 0.6 इक्वल टू 22.6। ये हो गया दोस्तों आपका एक और एग्जाम्पल। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड वर्नियर से
इंच में मेजरमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 इंच में लिखा हुआ है, मतलब कि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आगे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये 0 से लेकर के यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब 0 से लेकर के यहाँ तक ये इंच में आता है। इंच हो गया 1 इंच। इसके बाद जो 1 इंच के बीच में है ये 10 डिवीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। अब इस डिवीजन के अंदर जैसे 0 से 1 के अंदर 4 सब डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 इंच के अंदर टोटल 40 सब डिवीजन हो गए। तो एक सब डिवीजन कितने के बराबर होगा, तो एक होगा 1/40, मतलब 0.025, मतलब यहाँ से यहाँ 0.025 होता है। अब समझिए कि ये जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ली हुई है तो इतना आ रहा है। तो अब इसकी रीडिंग को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जो ये वर्नियर स्केल होता है उसका 0 मेन स्केल के कहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये देखेंगे आप लोग कि ये मैच कर रहा है 5 पे मैच कर रहा है, और 5 के जो आगे वाली लाइन है उसके बीच में थोड़ा सा गया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेन स्केल की रीडिंग आ गई 0.5। उसके बाद 2 डिजिट और लेना है हमें। तो 2 डिजिट और लेने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा 25 है, 0 से 25 वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, इनमें से कौन मैच कर रहा है इसके सामने, जैसा हमने इस mm में लेने के लिए किया था, mm में रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए। उस हिसाब से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये लाइन 0 के बाद चौथी लाइन, मतलब 4 नंबर वाली लाइन बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये कितना हो जाएगा अब, मतलब यहाँ पे आया हमारा 0.5, अब यहाँ से आया 0 से लेके 4 तक, मतलब ये 4 है। तो हमें 2 डिजिट और लेने थे 0.5 के बाद, तो मतलब 4 है, तो ये 0.4 हो जाएगा। अगर ये 10 से प्लस में होता तो 10 या 12 14 जो भी होता वो हो जाता। तो ये 0.4 आ रहा है, तो जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग थी 0.5, उसके बाद ये 0.4 को रख देंगे तो टोटल रीडिंग आ जाएगी 0.504। इस तरीके से इसकी रीडिंग को मेजर किया जाता है। दोस्तों ये दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, आइए इसमें देखते हैं कि इसको कैसे आ जाएगा। तो दोस्तों पहले से मैंने थोड़ा सा इसको आगे कर दिया है। तो अब ये 0 की रीडिंग आ गई है 5 के बाद अगला और उससे अगले में, तो ये हमारा रीडिंग हो जाएगा, ये तो 0.5 हो गया। 0.5 के बाद ये जो पहला है ये हमारा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था 0.025, मतलब ये 0.5 और 0.25, तो टोटल अभी अगर हम लोग इसको मेजर करेंगे तो 0.525 आएगा। और इसके बाद ये थोड़ा सा और गया है, तो इसका मतलब ये इसमें थोड़ा सा और रीडिंग ऐड होगी। तो इसके लिए फिर हम चलेंगे वर्नियर स्केल के ऊपर, इसमें देखेंगे कि कौन मैच कर रहा है इससे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा रीडिंग है ये वाली जो 5 6 7 8 वाली जो लाइन है ये मैच कर रही है बिल्कुल सीधा। तो हमारा जो टोटल रीडिंग आ रहा था 0.525, उसमें हम ये 8 ऐड कर देंगे, तो 8 ऐड होगा लास्ट की 2 डिजिट में, तो 0.5 और 25 और 8 कितने हो गए 33, 0.533 आपका रीडिंग हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग करते हैं।
दोस्तों ये है हमारा डायल वर्नियर कैलिपर, जो कि जिसमें कि एक डायल लगा रहता है, जिससे कि हम लोग रीडिंग को मेजर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मीटोटोयो का बना होता है। इसके अंदर आप लिस्ट काउंट को भी पढ़ सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना लिखा हुआ है। दूसरे वर्नियर कैलिपर के जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम फंक्शन होता है, बस इसमें एक डायल लगा रहता है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर होता है ये रैक एंड पिनियन फंक्शन पे काम करता है, में कि आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हाइट गेज होता है, सेम उसी तरीके से ये भी फंक्शन करता है अपना। दोस्तों इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो रीडिंग लिखी हुई है वो यहाँ से 0.5 फिर 1 फिर 0.5 फिर 2, ये मतलब 0.0 से 0.5 ये mm में होता है। फिर 1 पे आएगा तो 1 mm हो जाता है, फिर यहाँ आएगा तो 0.15 mm हो जाता है। अगर इसके बीच के डिवीज़न की बात करें हम तो ये 10 होते हैं। एक डिवीज़न के अंदर 10 सब डिवीज़न होते हैं, तो एक 0.05 के बराबर होता है, तो 10 यानी कि 50 सब डिवीज़न हो गए, इसलिए ये 0.05 होता है। जब भी हम इससे किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग को चेक करते हैं तो जो बड़ी जा है उसको एक दूसरे से मैच कर देते हैं, फिर डायल को घुमा करके उसको 0 पर सेट करते हैं। उसके बाद हम लोग किसी रीडिंग को चेक करते हैं। जैसे आप लोग देखिए इसमें ये जा रही है तो ये 1 mm हो गया। अब 1 mm को आप लोग मेन स्केल से भी देख सकते हैं, ये मेन स्केल में 0 के बाद पहली लाइन के पास है, तो ये 1 mm होता है। अगर आप इसको और बढ़ाते जाएंगे तो इस हिसाब से मेन स्केल भी बढ़ते जाएगा, तो यही आ गया आपका 5 mm। मेन स्केल में भी आप देख सकते हैं ये 5 mm पे चला गया। इस हिसाब से इसकी रीडिंग को मेजर करते हैं। यहाँ पे आपका 10 mm हो गया। तो जैसे मैं अभी एक लॉक की बॉडी को चेक कर रहा हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हो गया, इतने पे इतना है इसकी बॉडी। अब इसको पहले रीडिंग को लॉक करेंगे, फिर रीडिंग को पढ़ेंगे कितना आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मेन स्केल में ये है, तो यहाँ पे हमारा 65 हो गया। फिर 0 से जो इसकी नीडल है वो 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में है, तो हमारा एक जो सब डिवीज़न होता है वो 0.05 है, तो मतलब 5 है तो 25 हो गया। तो उस हिसाब से जो रीडिंग आएगी वो 65.25 पास आएगी, तो हमारा जो रीडिंग आएगा वो 65.25 होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इन तीनों टाइप के वर्नियरों का लिस्ट काउंट क्या क्या होता है। तो पहला आता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, जिसका कि लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। दूसरा जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, जिसको कि एनालॉग वर्नियर कैलिपर भी हम लोग बोलते हैं। इसमें दोस्तों 2 तरीके के स्केल का यूज किया जाता है, पहला mm में मेजरमेंट करने के लिए और दूसरा इंच में मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। तो पहला जो mm में मेजरमेंट करते हैं हम लोग, उसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, और दूसरा जो इंच में मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.001। तो दोस्तों जो तीसरा हमारा वर्नियर कैलिपर है वो डायल वर्नियर कैलिपर है, जिसका कि लिस्ट काउंट होता है 0.05 mm। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सबका प्यार हमें मिलता रहे। धन्यवाद आपका।